my name is Udisha and here I am with a very interesting session for all of you. आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और बुक पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत यूजफुल है। यूजफुल होने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ आई थिंक द मोस्ट interesting take on vocabulary, English vocabulary. Now everyone, we'll start with this word today. ये जो तुम्हारा word यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो mispronunciation होता है that is vocabulary, vocabulary, vocabulary और vocabulary से उठिए और vocabulary पर जाइए। vocab तुम्हारा जो emphasis है वो इस पार्ट पर पड़ेगा, इस पर नहीं। vocabulary नहीं है, वो vocabulary नहीं है, it is vocabulary, ठीक है। and this bu sounds like bu, so it is vocabulary. And when you are trying to learn new words, mug up their meanings, you must also focus on the pronunciation part of it. आप कितने भी बड़े सुंदर डेकोरेटिव वर्ड्स लर्न कर लीजिए, पर अगर आप उनका उच्चारण अच्छा नहीं करेंगे तो वो अच्छे साउंड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आज का सेशन बिल्कुल ब्रीफ रखेंगे, आपको ये बताते हैं कि ये बुक अच्छी है और इससे आप कई तरीकों से सीखते हैं। और इस बुक को काफ़ी टाइम से, बुक के टेक्नोलॉजी को काफ़ी टाइम से बहुत सारे टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड इवन आई फॉलो इट समटाइम्स बिकॉज ये भी एक अच्छा तरीका बताती है आपको वोकैबुलरी सुधारने का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्विज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन से। तो क्या होता है, ये मैंने आपको हमेशा बोला है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों पर ध्यान देंगे नहीं, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उस काम में ज़्यादा मन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अभी आपको दिमाग लगाना है कि एनीथिंग बियॉन्ड रिडेम्पशन और करेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि साल्वेशन के बियॉन्ड जा चुकी है, यानी अब उसको बचाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड, सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी चीज के लिए आपको मुझे वन वर्ड बताना है जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स का आपका एक वर्ड है, ठीक है। टेक अ गेस एवरीबडी, कौन सा वर्ड हो सकता है ये? कोई भी ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता या बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। टू टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, मिस्टेक्स, टू टॉक अबाउट क्रिमिनल्स, लायर्स, वी यूज दिस वर्ड क्वाइट ऑफन। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द वर्ड? नो, इट स्टार्ट्स विद एन आई, ठीक है। ये आई से शुरू हो रहा है एंड एज आई जस्ट काउंटेड 12 लेटर्स का एक वर्ड है। इनकारनेशन इनकारनेशन नहीं है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। इनक्रिएटेबल, ओके। एफर्ट बहुत अच्छा है। जब हम किसी चीज को सुधार सकते हैं तो हम उसको कहते हैं कि करेक्ट कर दो, राइट। ये इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, CORR पर ध्यान दीजिए। और आपका जो प्रीफिक्स होता है इन, जैसे आप कहते हैं इनकॉम्पिटेंट, जैसे आप कहते हैं इनकरेक्ट, वैसे ही आपके सामने एक वर्ड यहां पर आएगा इनकॉरिजिबल। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? इनकॉरिजिबल। ओ माय गॉड, ही इज एन इनकॉरिजिबल डिफॉल्टर, यानी कि वो बार बार गलतियां करने वाला और जिसे अब नहीं सुधारा जा सकता वैसा इंसान हो चुका है। He is an incorrigible defaulter. She is an incorrigible liar. He is an incorrigible cheater. So again, this is used for really bad things. This has a negative connotation to it. ये एक negative word है जो कि आप use कर सकते हैं ऐसी चीजों के लिए जिनमें सुधार का अब कोई भी चांस नहीं है। Moving on to the next one, showing great skill, something which is quintessential, you know, which is almost परफेक्ट, कोई चीज जो बिल्कुल अल्टीमेट है, यू नो, उसके लिए एक वर्ड यहां पर है। इट स्टार्ट्स विद अ सी, ये सी से शुरू हो रहा है और ये आप अच्छे बुरे कैसे भी चीज के साथ लगा सकते हैं। और इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं एंड दिस इज अ 10 letter वर्ड एवरीबडी।
टेक अ गेस, गलत बोलिए सही बोलिए, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व्ड विद दिस, है ना, आपको ये एक्टिविटीज खुद करनी चाहिए। अच्छा, नरेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, डेली लाइफ ने भी सही आंसर दिया था फॉर दैट मैटर। करेजियस, बेटा करेज का क्या मतलब होता है? बहादुरी, हिम्मत। सो करेजियस उससे रिलेटेड है। करेजियस किसको बोलते हैं? जो हिम्मती होता है। करेज इज अ नाउन, करेजियस इज एन एडजेक्टिव। ये 10 लेटर का वर्ड है और एक मेरे होनहार व्यूअर ने बोला है क्यूट। दिस इज अ वेरी क्यूट वर्ड। सोनाली चौधरी, ब्यूटिफुल आंसर, लवली। द वर्ड इज कॉन्ज्यूमेट। व्हाट इज द वर्ड? कॉन्ज्यूमेट। प्लीज इसको कॉन्ज्यूमेट ही बोलिएगा, कॉन्ज्यूमेट मत बोलिएगा, क्योंकि जब आप कॉन्ज्यूमेट बोलते हैं तो ये मेटिंग के सेंस में चला जाता है। इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, आप यहां पर उसको कॉन्ज्यूमेट बोल रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज जो बिल्कुल अल्टीमेट है, लेजेंडरी लेवल पे परफेक्ट है, उसके लिए हम कहते हैं दैट शी ड्रेस्ड अप विद कॉन्ज्यूमेट एलिगेंस, यानी कि वो तैयार हुई बिल्कुल अटर एलिगेंस के साथ, एकदम चरम एलिगेंस के साथ वो रेडी हुई। सो यहां पर कॉन्ज्यूमेट आपके लिए अल्टीमेट की बात कर रहा है, और ये वर्ड आप याद रखिएगा। कॉन्ज्यूमेट अलग है, कॉन्ज्यूमेट अलग है, मेटिंग में मत जाना। नेक्स्ट देखो, डीप सीटेड, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। कोई भी ऐसी आदत तुम्हारे अंदर आ गई है जो कि ये तुम्हारे अंदर है, या इमेजिन करो कि कुछ लोग होते नहीं है जिन्होंने एक बार जिस चीज के बारे में एक ओपिनियन बना दिया, फिर उसको बदलने को ही नहीं राजी है। नहीं, मेरी नजर में लड़कियों का घर से बाहर जाके काम करना गलत है, और 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल निकाल दिए, पर आज भी गलत ही माने बैठे हैं, उनको कुछ उसमें सुधार नहीं दिख रहा है। तो ऐसी जो एक थॉट होता है, या ऐसा जो एक बिहेवियर होता है जो कुछ एस्टैब्लिश्ड पैटर्न पे बिल्कुल स्टक हो जाता है, उसके लिए वर्ड है आपका, एंड दिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद एन आई। ये भी एक 10 लेटर का वर्ड है आपका, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 3, 6, 9, 1, 10, या। निखिल शर्मा, क्या करोगे बेटा? जस्ट फोकस ऑन द क्लास ना। इररेजिस्टिबल, नो नरेश। इररिप्लेसेबल, नो। इररिप्लेसेबल तो लेटर्स में भी ज्यादा है बडी। 3, 6, 9, 10, 14, 14। Okay, we have a lot of random answers. The word is inveterate. How do you pronounce it? Inveterate. Again, कोई जो अपनी पुराने पैटर्न्स को, बिलीव्स को, विश्वास को बदलना नहीं चाहता है, उसके लिए ये एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, inveterate. Not ready to change, not ready to probably even think of it. So when something is deep seated, तो कहते नहीं बस मन में बैठ गई है वो बात आपके लिए, बहुत ज्यादा आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसी सिंपल से वर्ड का एक एडवांस सिनोनिम है आपके सामने, इनवेटरेट। मूविंग ऑन एवरीवन, वन हु डिसलाइक्स विमेन, कोई ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है, पब्लिक प्लेसेस पे उनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहता है, जैसे कि अभी नाम ले लूंगी तो बहुत मेजर कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई साहब, तो आप जरा ढंग में रहिए। वन हु डिसलाइक्स विमेन। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है ना, WOMEN, इसको बोलते हैं विमेन, विमेन। और आजकल विमेन की परेशानी ये हो गई है कि आई एम अ विमेन बोल देती हैं, आई एम अ विमेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लूरल है, राइट। अगर आप सिंगुलर हैं, आप सिर्फ अपनी बात कर रही हैं, तो आपको कहना चाहिए वुमन, वुमन एंड विमेन, दैट इज अ डिफरेंस दैट यू नीड टू रियलाइज। Very good job, lovely answers. Let's see, Arihant and Sharanu and Prajwal. Very good, everybody. The person who dislikes women is called a misogynist. Misogynist. इसमें आपको 2 वर्ड्स पे ध्यान देना है, मीजो एंड जिनिस्ट पे। मीजो जो होता है वो तुम्हारे ग्रीक रूट वर्ड मिजियन से आता है, उसका अर्थ होता है टू हेट,
और ये सारी चीजें इस किताब में समझाई गई हैं, राइट। और तुम्हारा जो यहाँ पर जिनिस्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली गायनी, वो भी एक ग्रीक रूट वर्ड है, वहां से निकलता है। तो जब भी तुम GYNY देखोगे, जैसे पॉलीगाइनी यानी मल्टीपल वाइव्स रखना, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल डिजीजेस की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं, दैट्स अ गायनेकोलॉजिस्ट। सिमिलरली मिसोजिनिस्ट, अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बदल गया है बट वर्ड वही है। मूविंग ऑन, लेट्स सी पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड। देखो लॉजी जो तुम्हारा वर्ड होता है ये किसी भी चीज की स्टडी के बारे में बात करता है, इकोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी, लाइक दैट। ओके, ये तो आपने सुना भी होगा। अब पैथोलॉजी का समझ लीजिए, पैथो जो वर्ड है ये तुम्हारा ग्रीक रूट वर्ड है। फिर से इसका मतलब होता है रिलेटेड टू और ऑफ डिजीजेस, ठीक है। पैथोलॉजिकली यानी इन अ मैनर ऑफ डिजीज, एक बीमारी की तरह अगर कोई सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाए, सिर्फ अपना सोचे, अपने बारे में सोचे, तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द वर्ड? नो, सी, नार्सिसिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स आई एम द बेस्ट, जिसको मतलब कोई भी ये नहीं कन्विंस कर सकता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, राइट? दैट इज अ नार्सिसिस्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, अगर नाव डूब रही होगी तो वो अपने दोस्त को ढकेल देंगे और खुद को बचा लेंगे, आग लग रही होगी तो खुद को बचाएंगे, बाकी सबको मरने देंगे। दैट काइंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ अपना फायदा देखना, अपना सोचना। सो बीमारी की तरह से जब कोई इतना सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है तो उसके लिए हमारा वर्ड होता है, सरप्राइजिंगली एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज ईगोमेनियक, ठीक है। ईगो इज अबाउट सेल्फ, I, me, myself, ठीक है। And mania is some kind of, let us say, an obsession. You're talking about an obsession here, ठीक है। तो खुद के प्रति तुम्हें अगर कोई ऑब्सेशन हो जाए तो उसके लिए तुम ये वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव शॉकिंगली बैड, एंड इसका जो आंसर है उसका ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी तक मीनिंग ही कुछ और था। You know, I'll tell you, there are a lot of such words जो अब abusive consider किए जाते हैं और पहले बेचारों का मीनिंग ही कुछ और था। तो किस्मत कभी भी बदल सकती है दोस्त। Anyway, shockingly bad, like outstandingly bad, उसका कौन सा वर्ड हो सकता है? अपॉलिंग का सिर्फ एक मतलब होता है शॉकिंग। नाउ इट इज नॉट नेसेसरली बैड, नॉट नेसेसरली बैड। लोग सवाल पूछते हैं और लोग उन सवालों का जवाब भी देते हैं, लाइक दिस इज स्वीट ऑफ यू। खैर चलो, ओके। एनीवे, सो इसके लिए यहां पर आपको बता देते हैं एक वर्ड विच इज एग्रीजियस। एक और चीज यहां पर देखिए कि ये जो हमने आई लिखा है, दिस हैज टू बी एन ई, ठीक है। लेकिन यही वर्ड जो कि आपके लैटिन रूट से आता है, विच इज रिटन लाइक दिस, और उसमें इसका मतलब होता था आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। 16th सेंचुरी तक ये वर्ड कितना पॉजिटिव था। मान लो तुम्हें कोई कहता था यू आर एग्रीजियस, तो इसका मतलब होता था कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम आउटस्टैंडिंग हो, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा वर्ड है ई.जी., दिस वाज टेकन एज एक्स यानी आउट, एंड ग्रेग विच मीन्स अ फ्लॉक और अ ग्रुप। सो जब एक ग्रुप से बाहर, ग्रुप से ऊपर के सेंस में लिया जाता था। बट अंग्रेजी तक आते आते इस वर्ड का मतलब हो गया कि बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बर्बाद या खराब या बुरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर विदाउट कॉन्शियंस। ये इजी है। somebody without conscience, somebody who's kind of, you know, absolutely cold, does not think twice before doing something bad, उसको क्या कहते हैं? यहां कॉन्शियंस लिखा हुआ है, तो कॉन्सेंशिया was the word जहां से ये निकला है, Latin word again. Conscientia is with knowledge. Con is with and science is also knowledge. With knowledge. तो जब knowledge है, ज्ञान है, awareness है, तो क्या कहा जाता है कि conscience है ना?
अक्ल है, बुद्धि है, विवेक है। जब कोई चीज विदाउट कॉन्शियस हो जाएगी तो आप उसको बोलिएगा अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल, जिसको कोई सेंस नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, चीजों के प्रति जानकारी नहीं हो, या फिर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लैक ऑफ अवेयरनेस हो। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शियस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मिसोजिनिस्ट, मिसैंड्री, मिसोगेमिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मिसेंथ्रोप, राइट। सो मिस जो आपका वर्ड लगा होता है वो इस रूट से आता है, विच इज अ ग्रीक वर्ड। मिजिन जो है, विच मेरा प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली फ्लॉड हो सकता है क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब इसका अर्थ होता था टू हेट, नफरत की ये बात करता था। तो अभी जब आप कभी भी कोई भी ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें MIS इन द बिगिनिंग लग रहा है, तो दो चीजें आप समझ सकते हैं। एक, दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, और दिस माइट बी टॉकिंग अबाउट अ हेट्रेड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। सो आपने सुना है ना मिसोजिनिस्ट अभी अभी, मिसैंड्री पुरुषों के लिए होने वाली नफरत, सिमिलरली मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत रखने वाले लोग, मिसैंथ्रोप मैनकाइंड का बुरा करने वाले लोग, मिस यहां पर हर जगह हेट्रेड की बात करता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट है दैट इज एंथ्रोपोस। वंस अगेन दिस इज अ ग्रीक रूट वर्ड, और यू कैन से अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मैनकाइंड, ह्यूमंस, इंसानों की बात करता है। अब तुमने एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, विच इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मिसएंथ्रोप जो मैनकाइंड को नुकसान पहुंचाए, और इस तरीके से आपके पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं। फिलएंथ्रोप, द फिल जो तुम्हारा वर्ड होता है PHIL, दिस मीन्स लव, ठीक है। सो फिलोसफी, सोफिया, सोफिया मीन्स नॉलेज, लव फॉर नॉलेज इज फिलोसफी। सिमिलरली फिलैंथ्रोप, लव फॉर anthropos, which is mankind. So you are trying to learn the roots, and with the help of understanding the roots of words, you can basically decode a lot of words. Like एक word सीख लिया तो हम उससे related सारे वर्ड्स काइंड ऑफ समझने लगते हैं, है ना। तो इससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सुधरती है। एंथ्रोपोस ग्रीक है, मैनकाइंड पर इस्तेमाल, अंग्रेजी के बारे में बात तो पता है ना, ये लैटिन ग्रीक इन सब चीजों को मिला के बनी है। देखा जाए तो वन ऑफ द यंगेस्ट लैंग्वेजेस में से आती है अंग्रेजी। अच्छा, एनीवे, गाइन के बारे में मैंने आपको बताया ही था अभी, विच मीन्स विमेन, एंड ये भी ग्रीक वर्ड है आपका। और इससे भी अब आप गायनेकोलॉजिस्ट देखिएगा, मिसोजिनिस्ट देखिएगा, पॉलीगाइनी देखिएगा, ये सारी चीजें बात करती हैं विमेन रिलेटेड स्टफ के बारे में। मूविंग ऑन, द लास्ट वन दैट वी हैव इज गैमोस। गैमोस इज, इसका मतलब होता है मैरिज, विच इज अगेन अ ग्रीक रूट वर्ड, मीनिंग इज मैरिज। और जब भी आप देखते हैं मिसोगैमी, आपने देखा मैरिज के प्रति नफरत। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मेनी। ऐसे हमारे पास एक और रूट वर्ड होता है ग्लॉट, जिसका मतलब होता है टंग। और जब अंग्रेजी में आपको कोई कहता है यूर अ पॉलीग्लॉट, यानी कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, आप बोल लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जब आप अपने रूट्स को पढ़ने लगते हैं तो आप धीरे धीरे करके कई सारे वर्ड्स को डिकोड कर ले जाते हैं, राइट। मैडनेस एंड ऑब्सेशन, ए बाबू, राइट, योर नेम इज दैट। हाँ जी, एंड नाउ दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर।